कोयटा में जिना रोड पर सलीम कॉम्प्लेक्स के करीब धमाका, 4 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़ुआ को घेरे में ले लिया। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद साइंस कॉलेज के गेट के करीब नस्ब किया गया था। इलाके को सील कर दिया गया, शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो और DIG पुलिस का जाए वक़ुआ का दौरा। गवर्नर बलूचिस्तान वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बलूचिस्तान धमाके की मज़म्मत। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, ओपोजिशन का एहतजाज नजरअंदाज। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने 360 अरब रुपए का मालियाती ज़िम्नी बिल 2021 पेश कर दिया। ओपोजिशन अराकीन की प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी, अवाम दुश्मन बजट, इजाफी टैक्स और स्टेट बैंक की IMF को फरोख्त नामंजूर के नारे। ऐवान में हुकूमती और ओपोजिशन अराकीन आमने सामने आ गए। ओपोजिशन अराकीन ने वज़ीर ख़जाना के नशस्त का घेराव किए रखा। नवीद कमर और श्री मजारी, खेलदास कोस्तानी और शौकत तरीन में सख्त जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ऐवान से गैर हाजिर रहे। इजलास आज दोबारा होगा। महंगाई का नया तूफान, IMF की शराइत पूरी करने का मिशन। 360 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा होगा। मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर इनकम टैक्स रेट 10% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। 850 सीसी से बड़ी कारों पर 17% सेल्स टैक्स आयद होगा। बच्चों के दूध और माचिस पर भी टैक्स लगेगा। ब्रेड तैयार करने वाली बेकरियों, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स और दुकानों पर भी 17% टैक्स लगाने की तजवीज़। होटलिंग भी महंगी। रेस्टोरेंट्स पर भी टैक्स 7.5% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। पैकिंग में मौजूद डेयरी मसनूआत, मुर्गी के गोश्त और इससे बनी मसनूआत पर भी 17% टैक्स आयद। रोटी, नान, चपाती, शीर माल बनाने वाले तनूर बदस्तूर मुस्तस्ना रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अराकीन को ना घबराने का मशवरा दे दिया। अराकीन ने महंगाई से मुताल्लिक़ सवालात किए तो इमरान खान ने कहा, जो कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं, आप लोग जल्द घबरा जाते हैं। पार्लियामेंट हाउस की आमद पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म की नवाज शरीफ पर तनक़ीद। कहा, हर 3 माह बाद सुनते हैं हुकूमत मुश्किल में है। कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है। जब सऊदी अरब गए थे तब भी यही सुन रहे थे, जब तक समझौता नहीं हो गया। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, नौकरी की दरख्वास्त होती है। पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी सरेंडर करना 1971 के सरेंडर से ज़्यादा ख़तरनाक है। स्टेट बैंक IMF के हवाले किया जा रहा है। ये दिन शर्मनाक दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। ये असम्बली पाकिस्तान के माशी सरेंडर करने के हवाले से याद रखी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में बरस पड़े। बोले, IMF के पास कर्जों के लिए मुल्क को गिरवी रखा जा रहा है। जो मुल्क अपनी खुद मुख्तारी को सरेंडर करते हैं वो कॉलोनी बन जाते हैं। मुल्क को गैरों के हाथों गिरवी न रखें। ऐवान में जो हुआ सारी कौम शर्मसार है। ये कहते हैं स्टेट बैंक को आज़ादी दी तो तबाही आ जाएगी। जो मोदी को घर बुलाते रहे वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। इनसे इतना ही कहूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वफाकी वज़ीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। बोले, जो अपने मेंबर्स को कुर्सी पर खड़ा नहीं कर सकते वो हुकूमत क्या गिराएंगे। ये ओपोजिशन सियासतदान खुद एक्सपायर्ड हो चुके हैं। क्या इनकी तकरीरें सुनना हम पर लाजिम है? दुनिया ने देखा कैसे हमने मुल्क की दिफा महफूज बनाया, मगर इनका लीडर तो कहता था कि टांगे कांपती हैं। शहबाज शरीफ ऐवान में तो ना आए, मिनी बजट पर उनका रद्द-ए-अमल आ गया। मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को हुकूमत का मुजरिमाना और जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी और माशी आज़ादी IMF के हवाले कर दी। सकूत ढाका की तरह इस दिन को तारीख और आने वाली नस्लें पछतावे और स्याह दिन के तौर पर याद करेंगी। हुकूमत का मिनी बजट ना लाने का झूठ पूरी कौम ने देख लिया। टैक्सों से भरा मिनी बजट कौम के कपड़े उतार देगा। जिन अशिया पर माजी की हुकूमतों ने कभी टैक्स नहीं लगाया उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। कहा, IMF से मजीद $1 अरब लेने के लिए इमरान खान ने आम आदमी को दीवार से लगा दिया है।
हम पहले दिन से कह रहे थे कि इमरान खान की IMF डील मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगी। माचिस, बेकरी की अशिया और नौमौलूद बच्चों के दूध पर टैक्स बढ़ाकर सफाकियत की इंतहा कर दी गई। मोबाइल फोन महंगे, किताबों पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। अब मुल्क में अंधेर नगरी का राज नहीं चलेगा। मिनी बजट के दौरान ऐवान में थप्पड़ की गूंज। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जुमानी ने PTI की गजाला सैफी को थप्पड़ कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में गजाला सैफी ने ऑपोजिशन की खातून को जंगली करार दे दिया। कहा, इनको जंगल में जाकर रहना चाहिए, ये इस मुल्क में रहने और रुकने असम्बली बनने के काबिल नहीं। शगुफ्ता जुमानी बोली, शुरुआत गजाला सैफी ने की, हम एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने आकर बैनर फाड़ा और थप्पड़ मारा। तैयारी से थप्पड़ मारती तो ये उड़ भी नहीं सकती थी। आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्सेस का बोझ पड़ेगा। बताया जाए 2 अरब रुपए से कौन सा बड़ा महंगाई का तूफान आ जाएगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रैक्टर, ज़राई अद्वियात और पुराने कपड़ों पर भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगा रहे। कंप्यूटर्स, सिलाई मशीनें, आयोडाइज नमक, सुर्ख मिर्च पर टैक्स लगेगा। 1000 सीसी से जायद गाड़ी पर ड्यूटी बढ़ेगी। इस वक्त हमारा सेल्स टैक्स 3 ट्रिलियन का है। 70 अरब रुपए के टैक्स छूट में लग्जरी आइटम्स शामिल थे। जिन अशिया पर छूट थी उस पर नजरसानी की जा रही है। हुकूमत जान गई है, अवाम उसके साथ नहीं। तहरीक इंसाफ इंतखाबात में अवाम के हत्थे चढ़ेगी तो वो इनको दिन में तारे दिखाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली से ऐवान की कार्रवाई वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, कानून साजी किसी सियासी जमात के लिए नहीं, अवाम के लिए हो रही है। मुमकिन है स्पीकर आईन और कानून के मुताबिक ऐवान चलाना चाहते हों, लेकिन वज़रा उन्हें मुश्किल में डाल देते हैं। JUI के मौलाना असद महमूद और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन पर मुकालमा। मौलाना असद महमूद ने कहा, स्पीकर साहब, आपने अपने हल्के के लोगों को बल्दियाती इंतखाबात में खरीदने की कोशिश की। आपने सवाबी में अपने 2 पोलिंग स्टेशन पर रिकॉर्ड वोट पोल कराए। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने आपकी पॉलिसीज को मुस्तरद कर दिया। असद कैसर ने जवाब दिया, आपकी पोजीशन भी आपके इलाके में कोई अच्छी नहीं है। आपको चैलेंज करता हूँ, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मौलाना, आपको आइंदा पता चल जाएगा। रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम डील करना चाहते हैं। कान खोल कर सुन लें, लाश का सौदा नहीं करेंगे, हर फोरम पर लड़ेंगे। नाजिम जोकियो कत्ल केस में मकतूल की बेवा ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। केस में तफ्तीशी अफसर हतमी चालान जमा करवाने में नाकाम। अदालत का तहकीकात मुकम्मल न करने पर शदीद बरहमी का इजहार। तफ्तीशी अफसर को 10 रोज की आखिरी मोहलत दे दी। स्टेट मशीनरी कब्जों में और तमाम इदारे क्राइम में मुलविस हैं। जेल से कैदी का खत आता है कि मुजरिमों की पुष्टपनाही की जाती है। जब रियासती इदारे ही जराइम में मुलविस हों तो अदालत क्या करे। पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हम चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये जो कहा जा रहा है कि 136 में से पाकिस्तान की अदलिया 128 नंबर पर है, ये गलत है। पटवारी, SHO, FIA समेत सबके कारोबार को रोकना चाहिए। अदालत के अटॉर्नी जनरल को मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल बोले, मैं इस मामले को वज़ीर आज़म के सामने रखूंगा, मगर वो तो मुझसे पूछते हैं कि क्या करें। अदालत ने 4 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। रिकवर की गई रकम पर हुकूमत का हक नहीं बल्कि मुतासरीन का हक है। कोई ऐसा कानून नहीं जो नैब को मजबूर करे कि रिकवर की गई रकम पहले हुकूमत को दी जाए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल बोल पड़े। कहा, नैब की काविशों की तारीफ नहीं कर सकते तो तनकीद शवाहिद की बुनियाद पर करें। पहली बार तारीख में उनके खिलाफ केसेस हुए जिन पर कोई आंख उठाकर देखना नहीं था। रिकवरीज के हवाले से कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की। सिंध के जिन चूहों ने गंदुम खाई उनसे 20 अरब रुपए की रिकवरी हुई। इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान की 54वें सालाना कॉन्वोकेशन की तकरीब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे हीरोज हैं। सिपा सालार ने कोरोना वबा में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर काम करने पर मेडिकल कम्युनिटी को सराहा। तकरीब में आर्मी चीफ को CPSP की एजाजी फेलोशिप से नवाजा गया। आर्मी चीफ ने कामयाब ग्रेजुएट्स में इस्नाद तकसीम की।